हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है फ्रेंडली टीचर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और फिर से आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, एक्चुअली ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोगों को समझ में ये चैप्टर नहीं आता है इस वजह से ये थोड़ा बड़ा बन जाता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं कि ये चैप्टर है क्या। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारी मदद करेगा इस चीज़ को समझने के लिए। सपोज करो कि एक प्लेन सर्फेस है, ओके, और इस प्लेन सर्फेस पे आपको दो पॉइंट दे दे। पहला पॉइंट दे दे ए और दूसरा पॉइंट दे दे बी। बस एक प्लेन सर्फेस है, कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं है, कोई मेजरमेंट स्केल आपके पास नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है। आपको बोल दिया जाए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो शायद आप नहीं निकाल पाओगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आप शायद इसका डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, आपको कोई ना कोई रिसोर्स का जरूरत पड़ जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को, इसी डिस्टेंस को अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सेट कर दिया जाए और इसको अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो बहुत ईजिली निकाल सकते हो। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्केलिंग प्रोसेस ऑन अ प्लेन, यानी कि किसी भी प्लेन पे जो स्केलिंग प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बनाने के लिए इसको स्केलिंग कैसे किया जाता है सबसे पहले इस बात को समझते हैं, उसके बाद इसके मैथ को बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्केलिंग प्रोसेस को समझते हैं कि स्केलिंग प्रोसेस इसका है क्या। देखिए, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, किसी भी प्लेन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाने के लिए चार भागों में बांटा जाता है। ठीक है, देख रहे हो आप? अब एक बात ध्यान से सुनो, देख रहे हो? दोनों एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है। ये दोनों जिस जगह पे इंटरसेक्ट होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। और आप देख रहे हो ये लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जिसके राइट साइड में एक्स होता है और लेफ्ट साइड में एक्स डैश होता है। याद रखोगे आप कि राइट साइड में एक्स होता है, लेफ्ट साइड में एक्स डैश होता है। ठीक उसी तरह से जब आप ऊपर जाओगे तो ऊपर वाई होता है और नीचे जब आप आओगे तो वाई डैश होता है। ये बात आप ध्यान रखोगे। अब देखो, अब इसका अलग अलग नेचर होता है। अगर आप ओरिजिन से राइट साइड में जाओगे तो अलग नेचर होता है, ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो अलग नेचर होता है, लेफ्ट आओगे तो अलग नेचर होता है, नीचे आओगे तो अलग नेचर होता है। अब सबसे पहले हम लोग इसको देखो, देख रहे हो कि आप ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है चार भाग में बटा हुआ है। पहले को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा है आपका ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तीसरा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और चौथा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चलो हम एक चीज़ इसमें देखते हैं कि सबका नेचर, ये तो हम समझ गए कि प्रत्येक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक बात का ध्यान रखना हमेशा कि ओरिजिन से जो राइट साइड का जो वैल्यू होता है वो हमेशा प्लस होता है। गलती से भी आप माइनस मत कर देना, तो आपका पूरा का पूरा मैथ गलत हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखोगे कि हमेशा ओरिजिन से जो राइट साइड होता है वो प्लस होता है। ठीक, आप ओरिजिन से जब लेफ्ट साइड में आओगे तो ये माइनस होता है। ये कभी गलती से भी प्लस मत करना, अगर आपने प्लस गलती से भी कर दिया तो ये पूरा का पूरा मैथ गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अब ओरिजिन से जब आप ऊपर जाओगे तो ये प्लस होता है 1 2 3 4 5 लाइक दिस, यानी कि आपको ओरिजिन से ऊपर हमेशा प्लस रखना है, गलती से भी माइनस मत करना, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। उसे ओरिजिन से आप नीचे आओगे तो ये हमेशा माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 और -5। इससे हम लोगों को क्या रिजल्ट मिला? हमेशा देखो कि x जो होता है हमेशा प्लस में होता है, जबकि x डैश जो होता है वो हमेशा माइनस में होता है। ठीक उसी तरह से y जो होता है हमेशा प्लस में होता है, y डैश जो होता है वो हमेशा माइनस में होता है। ओके, अब जैसे इसका नेचर देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेचर देख लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना एक बात कि जब भी किसी भी क्वाड्रेंट का पॉइंट लिखा जाता है तो पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, फिर y का वैल्यू लिखा जाता है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखते हैं। तो देखो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का x का वैल्यू कैसा नेचर का है? तो सबसे पहले ये प्लस नेचर का है। ठीक है, अब y कहाँ है? देखो तो y कैसा नेचर का है? ये रहा y, तो ये भी हमारा प्लस नेचर का है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो भी पॉइंट होगा, इंडिकेशन पॉइंट होगा, वो हमेशा प्लस प्लस में होगा। अब आज जो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सबसे पहले x लिखा जाता है। तो देखो तो x का वैल्यू क्या है? ये रहा x का वैल्यू, तो ये हमें ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। चलो, अब y का वैल्यू देखो तो इसका y कहाँ है? तो ये रहा y का वैल्यू, तो यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब जो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सबसे पहले x लिखा जाता है। देखो तो x का वैल्यू ये रहा x एक्सिस पे, तो x का वैल्यू क्या हो गया? माइनस में हो गया। ठीक है, अब y का वैल्यू क्या हो गया? देखो तो थर्ड क्वाड्रेंट को, तो y का वैल्यू भी माइनस में है, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का जो भी इंडिकेशन पॉइंट होगा वो हमेशा माइनस में होगा। जो फोर्थ क्वाड्रेंट पे तो सबसे पहले x को लिखा जाता है। तो x का वैल्यू देखो तो कैसा है? नीचे का प्लस का है, तो सबसे पहले प्लस
ओके। अब दूसरा देखो तो y का नेचर कैसा है, तो y का नेचर माइनस में है, यानी कि प्लस माइनस। ओके, अब तो समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा प्लस प्लस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट हमेशा माइनस प्लस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा माइनस माइनस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट हमेशा प्लस माइनस में होता है। ओके, चलिए अब हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे दो फार्मूला को प्रूफ करेंगे, पहला डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा सेक्शन फार्मूला। चलिए बोलना क्या था, सपोज करो कि ये एक पॉइंट है। ओके, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 4 4 पे, ठीक है। इसका नाम हम लोग दे दिए x1 और y1। ओके, चलिए ठीक है। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं, इस जगह पे देख रहे हो, चलो हम लोग इसको ले लेते हैं 10 8। ओके, चलो इसको नाम दे देते हैं x2 और y2। ओके, अब ध्यान से देखो, चलो हम लोग अब फार्मूला निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। अब बोला जा रहा है कि इससे इसका डिस्टेंस निकालिए, बस आपके पास इतना ही क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि ये बिंदु से ये बिंदु का डिस्टेंस निकालिए। ये रहा बिंदु, देख रहे हो, ये रहा बिंदु आपका और एक बिंदु ये रहा। अब डिस्टेंस निकाला, देखो कैसे डिस्टेंस निकलेगा। सबसे पहले हम लोग देख करके कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग एक फार्मूला बना रहे थे, एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। देखो ये लाइन को एक काम करो, यहाँ से यहाँ मिला दो। ओके, मिला दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस लाइन को भी क्या करो, इमेजिनरी से यहाँ ऐसे मिला दिए। ओके, अब देखो पहले क्या था, x का वैल्यू इस जगह था, देख रहे हो, x का डिस्टेंस मात्र यही तक है, लेकिन अब क्या हो गया, x का डिस्टेंस यहाँ हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से देखो y, इसका हाइट पहले क्या था, यहाँ, अब इसका हाइट क्या हो गया, यहाँ। यानी कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकल जाए तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, इससे इसको मिला दो तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। देखो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। ओके, तो अब देखो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसका हाइपोटेनस है, और ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया, और ये क्या हो गया, इसका हाइट हो गया, और हमको निकालना है हाइपोटेनस। तो देखो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है बेस स्क्वायर अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो बेस हम कैसे निकालेंगे, देखो पहले x कितना था, इतना था, अब x कितना हो गया, इतना हो गया, तो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा बेस कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस अब y कितना था, y1, अब कितना हो गया, y2, तो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकल गया। यही बोला था ना हाइपोटेनस को निकालने के लिए, तो हाइपोटेनस से इसको निकाल लिया। ओके, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। ओके गाइस, अब चलिए हम लोग ये देख लिए। अब इसमें एक और होता है, ये तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विभाजन सूत्र, यानी कि इंटरसेक्शन फॉर्मूला। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है ये भी, बस थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आता है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत ध्यान से देखोगे समझ आ जाएगा। ओके, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो इस जगह पे देख रहे हो, इस जगह पे एक पॉइंट है, इसका नाम है x और y, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये एक्स वाई जो पॉइंट है वो क्या करता है कि इसको डिवाइड करता है m1 और m2 में। ओके, चलो तो बोलता है कि एक्स वाई का वैल्यू निकालिए, तो चलिए निकालते हैं। देखो अब सबसे पहले इसको एक काम करो कि इसको इमेजिनरी एक लाइन बना दो, ठीक है, बना दिए इमेजिनरी लाइन। अब देखो इससे आपको क्या पता चलेगा कि पहले x था, अब बन गया क्या, पहले x1 था, अब बन गया x, यानी कि इंक्रीज हुआ। यहाँ से x1 था, सॉरी x था, अब बन गया x2, यानी कि फिर इंक्रीज हो रहा है। तो देखो m1 बाई m2 इक्वल टू m1 कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा x माइनस x1 बाई, अब m2 क्या हो रहा है, तो यहाँ था पहले x, अब हो गया x2, यानी कि बाई x2 माइनस x, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखो m1 से मल्टीप्लाई करेंगे x2 को, क्या हो जाएगा m1 x2, ठीक है, माइनस m1x, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब m2 से x को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा m2x, ठीक है, और m2 से x1 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस m2x1, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ m1 x2 है, देखो कहाँ कॉमन है x, ये रहा, यहाँ पे है m1x और यहाँ पे है m2x। चलो इसको उठा के उधर ले जाते हैं, इधर क्या बच जाएगा m1 x2 इधर बच गया, ओके,
और आपका इधर से उठा के ले आओ m2x1 को, तो इधर माइनस में इधर ओके क्या हो जाएगा m2x1 प्लस में हो जाएगा। ओके चलो इधर, अब इधर क्या बचा हुआ है m2x ओके, और इधर से आप ले जाओगे इधर माइनस में 2 क्या हो जाएगा प्लस में प्लस m1x। अब ध्यान से देखो, आप दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x को बाहर निकाल दीजिए, x को बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया, अंदर क्या बचा है m2 प्लस m1। ठीक है, अब देखो ये तो सेम टू सेम रह जाएगा, ये इधर x मल्टीप्लाई m2 m1 है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में हो तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि m2 प्लस m1, यानी कि आपका x का फॉर्मूला क्या निकल गया, ये रहा आपका x का फॉर्मूला क्या है, तो x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m2 प्लस m1। अब सेम टू सेम हम करेंगे y के लिए भी, y का भी फॉर्मूला तुरंत निकल जाएगा। ओके गाइस, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाने जा रहे हैं, हम फिर से अब y का फॉर्मूला निकालेंगे। ओके देखिए, अब y का फॉर्मूला निकालते हैं, तो m1 अभी भी y भी के लिए भी क्या कर रहा है m1:m2 के रेशियो में बांट रहा है। ओके अब देखो, तो m1 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है m1। ठीक है, तो पहले क्या था y1 था, अब क्या हो गया y हो गया, तो m1 निकालने के लिए क्या करेंगे y माइनस y1 कर देंगे तो निकल जाएगा। ओके अब m2 यहाँ से यहाँ तक है, यानी यहाँ पे ये था y, अब बन गया y2, तो y2 से y को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा y2 माइनस y। चलिए बना दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है, आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। ओके m1 से मल्टीप्लाई कीजिए y2 को, तो क्या हो जाएगा m1 y2 ओके, और माइनस m1 y। अब आ जाइए राइट साइड में, अब m2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए y को, तो हो जाएगा m2 y ओके, और माइनस m2 y 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, देखो y कहाँ कॉमन है, ये रहा y, ये रहा y और ये रहा y। ठीक है, तो इधर इस माइनस m1y को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा m1y2। ठीक है, और इधर से उठा के ले आओ इसको माइनस m2y1 को, तो इधर हो जाएगा प्लस m2y1। ठीक है, अब इधर जाओगे तो इधर पहले से क्या है m2y ओके, और इधर से क्या आप ले गए, तो माइनस m1y को उधर ले जाओगे तो प्लस। ओके, तो इधर क्या बच गया m1y2, और इधर क्या है प्लस m2y1, और इस साइड में क्या हो गया m2y प्लस m1y। अब देखो दोनों में y कॉमन है, y को बाहर निकाल दो, तो इधर क्या बच जाएगा m2 प्लस m1, और इधर क्या बच जाएगा, इधर तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा, तो ये क्या है m1। देखो हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया, ध्यान से देखो m1y2 प्लस m2y1। ओके ठीक है, अब देखो ध्यान से, इधर हमारा क्या है m2 प्लस m1 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा m2 प्लस m1 डिवाइड में। ओके, तो y का x का फॉर्मूला हम लोग देख लिए थे, तभी y का फॉर्मूला क्या निकल गया, ये रहा y का फॉर्मूला निकला m1y2 प्लस m2y1 बाई m2 प्लस m1। ये m2 प्लस m1 को आप m1 प्लस m2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके गाइस, तो देखा आपने इंटरसेक्शन फॉर्मूला भी कितना इजी है। ओके, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब है तो